चलिए अब हम लोग करते हैं मीनिंग ऑफ रिजर्व। ठीक है, आवर फ्यूचर इज अनसर्टन। देखिए हमारा जो भविष्य है वो अनसर्टन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप पहले से नहीं जानते हैं कि आपके कल क्या होने वाला है आपके साथ। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्टीजेंसीज, वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन द फ्यूचर। भविष्य में बहुत सारी खर्च होंगी, आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, sometime we estimate for some unexpected losses, expenses we may have to bear in the future। कभी कभी हमारे भविष्य में कुछ लॉसेस के बारे में या खर्चों के बारे में हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। फॉर दिस वी हैव सम मनी फ्रॉम, वी सेव सम मनी फ्रॉम आवर करेंट अर्निंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारा इनकम है उसमें से हम लोग कुछ पैसा बचाते हैं। If the unexpected event happens, we can use this saved money। अगर मान लीजिए कोई ऐसा घटना है जो कि आपको पहले से पता नहीं है लेकिन हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पैसा आप सेव किए हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Suppose your father earns ₹20,000 in a month and he does not set some money aside for any type of unexpected happening। मान लीजिए आपके पिताजी प्रति माह 20,000 रुपया कमाते हैं लेकिन वो कुछ भी पैसा साइड करके नहीं रखे भविष्य के लिए। इन द मिड ऑफ द मंथ यू गेट इल, देन हाउ विल योर फादर मैनेज फॉर द वेरियस मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ फॉर योर ट्रीटमेंट। मान लीजिए आप बीमार पड़ जाते हैं मंथ के बीच में। ठीक है, अब आपके पिताजी किस तरह से आपका सारा खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, आपके ट्रीटमेंट के लिए जो लगेगा उसको देंगे। Definitely he will have to ask for money from friends, relatives, etc। अब देखिए वो क्या करेंगे, या तो अपने दोस्तों से पैसा लेंगे या तो अपने रिलेटिव से पैसा लेंगे। If they do not help your father, then think what will happen। मान लीजिए अगर उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार उनका मदद नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा, सोचिए उस समय क्या होगा। If your father had kept some money for these kind of unexpected happenings, he would not have to face such type of troubles। अगर आपके पिताजी कुछ पैसा सेव करके रखे हैं किस चीज़ के लिए, इस तरह का अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, मतलब आप सोचे नहीं हो लेकिन देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा कि आपको जो परेशानी होगी वो नहीं होगी, आप उस परेशानी से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। Thus, an amount which is kept aside from current income to meet the unexpected happening in the future is the reserve। तो इसलिए जब आप अपने करंट इनकम में से कुछ पैसा साइड रखते हैं, किस लिए, ताकि अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ हो गया, आपको पता नहीं है लेकिन कुछ अचानक से आपके संग घटना घट गई, तो उस घटना पे जो आपका खर्च होगा, उस खर्च को संभालने के लिए जो आप पैसा रखोगे वो होगा आपका रिजर्व। ठीक है, अब देखिए future is uncertain। In the business there are a lot of happenings which may happen unexpectedly। भविष्य जो है आपका वो अनसर्टेन है, वो नहीं पता क्या होने वाला है आपके साथ। और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो। फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इन अ वेल प्लान मैनर इज नेसेसरी। अब देखिए आपके साथ कुछ भी हो रहा है अचानक से, तो आपको पैसा चाहिए, इसलिए आपको क्या करना होगा, फंड्स अरेंज करना पड़ेगा एकदम सही तरीका से, एक प्लानिंग करके। सम अमाउंट ऑफ टोटल अर्न फंड इन अ ईयर इज नीड टू सेट असाइड एज रिजर्व। मान लीजिए आपको एक साल में आपका इनकम है मान लीजिए 5 लाख रुपए। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है या आप कह सकते हो इनकम है या टोटल अर्निंग है। तो ये पूरा का पूरा पैसा आप खर्च ना करें, इसमें से मान लीजिए 10% 50,000 या आपका जितनी इच्छा उतना आप रिजर्व कर लें। किस लिए? ताकि अगर आपके साथ कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो आप उसको संभाल पाए। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब देखिए आपका जो प्रॉफिट है उसी में से ये पैसा आप निकालते हैं। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये क्या है, आप प्रॉफिट को बांट रहे हैं या अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यों? ताकि बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग हो पाए। इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं है। ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है इसलिए आप ये कर रहे हो। आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करना चाहते हो इसलिए आप रिजर्व कर रहे हो। रिजर्व्स आर नॉट मेंट टू कवर एनी लायबिलिटी और डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स।
अब देखिए रिजर्व से आप किसी एसेट्स का डिप्रिसिएशन नहीं कर रहे हैं, आप किसी लाइबिलिटी को पे नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आर जनरल रिजर्व, आप जनरल रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आप उसके लिए रिजर्व कर रहे हैं। रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड्स, रिजर्व फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा। आपको कोई मशीन रिप्लेस करना है या मान लीजिए अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं।